हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योत्सना मेडिकल एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या डिजीज। ये जो सीओपीडी कंडीशन है ये एक ऐसा क्रॉनिक लंग डिजीज्ड कंडीशन होता है किसी भी व्यक्ति का, जहाँ पे लंग की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ख़राब हो जाती है। और जो खराबी आती है लंग्स में, जो भी सेल इंजरीज या जो जिस तरीके की भी सेल डेथ या जिस तरीके की भी चेंजेस इन सीओपीडी कंडीशंस में आते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है कि यहाँ पे जो नुकसान हो चुका होता है सीओपीडी के दौरान वो किसी भी तरीके से हम वापस सही नहीं कर पाते हैं। हम कुछ मेडिसिन्स के मदद से उनकी जो सिम्टम्स हैं उनको कम कर पाते हैं, या सर्जिकली हम उस भाग को या कुछ हिस्सों को काट के अलग कर पाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम हो चुकी है, जो नुकसान हो चुका है लंग्स की जिस भी एरियाज में, हम उसे वापस हेल्दी नहीं बना सकते हैं। तो इसी वजह से सीओपीडी जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक कंडीशन है लंग के डिसऑर्डर्स में। सीओपीडी में हम बेसिकली दो तरीके के डिसऑर्डर्स को इंक्लूड करते हैं। उनमें से एक है एम्फाइसीमा और दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, सो आज इस सेशन में हम सीओपीडी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस को हम सीओपीडी या इतना क्रॉनिक एक डिसऑर्डर नहीं क्लासिफाई करते हैं। ब्रोंकाइटिस का मतलब है ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो किस तरीके का इन्फ्लेमेशन या किस तरीके का ब्रोंकाइटिस होता है किसी व्यक्ति में कि हम कहते हैं कि वो सीओपीडी कंडीशन है? तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के लिए कुछ एक मापदंड होते हैं, एक क्राइटेरिया होता है। तो उसके अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत एक्सेसिव कफ और स्पूटम प्रोडक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी और बलगम का बनना या स्पूटम प्रोडक्शन होना, और ये अगर किसी भी व्यक्ति में लगातार 2 साल तक 3-3 महीने अगर कंटिन्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कह सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकस विथ क्रॉनिक कफ एंड एक्सेसिव स्पूटम प्रोडक्शन, ये तो हो गया ये तो हो गया ब्रोंकाइटिस के बारे में। अब क्रॉनिक तब कहेंगे हम जब, जैसे पिछले साल भी किसी व्यक्ति को 3 महीने तक ये इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक कफ और स्पूटम प्रोडक्शन रहा, उसके बाद इस साल फिर से 3 महीने उन्हें प्रॉब्लम रही, तो 2 लगातार साल 3-3 महीने कंटिन्यूसली अगर ये प्रॉब्लम रहती है, तभी हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या फिर उन्हें सीओपीडी है। ओके, सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के कारण क्या क्या होते हैं? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के कारण किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है जो प्रॉपरली ट्रीट नहीं की हुआ हो, या फिर ट्रीटमेंट के बावजूद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग को बहुत ज़्यादा अगर खराब कर चुके हैं। ओके, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, वायरल इन्फेक्शंस हो गए। हम आज की कंडीशन में जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली वो लोग जिन्हें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहा है, साथ ही साथ जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, तो उन सब कंडीशन में हम देखते हैं कि उन्हें कोविड के बाद या कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के बाद हम देखते हैं कि कई लोगों को सीओपीडी डेवलप होने के भी चांसेस हो जाते हैं। ओके, सो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन सीओपीडी कॉज कर सकता है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है। साथ ही साथ कोई एलर्जिक कंडीशन हो, तो वो अगर एलर्जिक सब्सटेंस बार बार उनके लंग के एक्सपोजर में आ रहा है, वो उस चीज़ को इनहेल कर रहे हैं, स्मेल को, या उसमें से जो धूल होती है या कुछ भी चीज़, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, धूल या पोल्यूशन, या फिर कोयले या आग में से जो फ्यूम्स निकलते हैं, उनकी वजह से भी कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसी के साथ साथ अगर वो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको तंबाकू का यूज़ करते हैं, उन्हें अगर किसी भी तरीके के और चीज़ें भी, जैसे पेंट
जो हम पेंट करने के लिए, दीवारों को पेंट करने के लिए जो पेंट यूज़ करते हैं, उसके अंदर का जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये 1 या 2 दिन की प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है, ये उन लोगों को ज़्यादातर होता है जो कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन वस्तुओं के कांटेक्ट में रहे, और देन वो धीरे धीरे क्या करते हैं, लंग में एक इंजरी डेवलप करते हैं या एक सेल प्रॉब्लम डेवलप करते हैं जो आगे चलकर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या लक्षण हो सकते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हम देखते हैं कि 3 लक्षणों के बारे में तो हमने बात ही किया कि इन्फ्लेमेशन होगा, क्रॉनिक कफ होगा, स्पूटम प्रोडक्शन होगा। स्पूटम प्रोडक्शन भी ऐसा कि बहुत थिक स्पूटम या थिक म्यूकस डेवलप हो जाता है। इसी वजह से जो सांस लेने की जो एक ब्रेथ रेट होती है या ब्रेथ की जो एक सेटिस्फैक्शन होता है वो कम हो जाता है, डिस्निया हो जाएगा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, मतलब सांस कम ले पाते हैं। ओके, और उनकी जो एयर की जो सप्लाई होती है या ऑक्सीजन की सप्लाई वो पूरी नहीं हो पाती। साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है, वेट लॉस होने के चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम नॉर्मली देखते हैं पेशेंट्स में जिन्हें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ओके, अब हम क्या जांच कर सकते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं ये जानने के लिए कि क्या कारण रहा होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो ये सांस लेते वक्त आवाज़ें आती हैं वो हम जान सकते हैं, जिसको हम वीजिंग कहते हैं। ओके, इसी के अलावा हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या पीएफटी करा सकते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि जब एक व्यक्ति के लंग्स में से एयर बाहर जाता है और अंदर आता है उस टाइम पे लंग्स कितना एयर होल्ड कर पाते हैं। ओके, ये हो गया पीएफटी। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे, सीटी, एमआरआईज कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन का एक रीज़न रहा हो तो उसके लिए हम स्पूटम कल्चर और साथ ही साथ ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरीज या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। म्यूकस बहुत ज़्यादा है हमने कहा, तो उसको तोड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम म्यूकोलाइटिक्स यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्सेज की वजह से है तो एंटी हिस्टामिन्स यूज़ कर सकते हैं। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक या एंटीवायरल्स यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी वजह से अगर फीवर होता है तो एंटीपायरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल में एक और चीज़ रह गया है, वो है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर देने से ब्रोंकस जो है वो थोड़ा सा, उसका जो अंदर का जो स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे ज़्यादा एयर अंदर जा पाएगा और बहुत आसानी से म्यूकस बाहर आ पाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने अभी कहा कि स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, नेबुलाइजेशन दे सकते हैं, एक्सरसाइजेस करा सकते हैं पेशेंट से, डीप ब्रीथिंग, कफिंग एक्सरसाइजेस। ये सब चीज़ें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में लंग वॉल्यूम रिडक्शन जो सर्जरी है वो किया जा सकता है कि जितना एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, ताकि उसकी वजह से, उस एक भाग की वजह से बाकी लंग्स में भी इन्फेक्शन या जो पस है या जो एक डेड स्पेस है वो बढ़े नहीं। ओके, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हम एक पोर्शन रिमूव नहीं कर सकते हैं तो फिर उसमें लंग निकालना पड़ेगा, जिसको हम निमोनेक्टमी कहते हैं, और साथ ही साथ लंग ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा ताकि नया लंग्स जो है वो उस पर्सन को बेटर जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो प्रोवाइड कर सके। ओके, लास्ट हम बात करते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं प्रॉपरली स्टीम इनहेलेशंस लेने के लिए, ताकि उनका म्यूकस जो है वो टूटकर बहुत जल्दी बॉडी के बाहर आ जाए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए, प्रॉपर पोजीशनिंग देने के लिए हम मदद करते हैं। इसी के साथ साथ हम पेशेंट को प्रॉपर मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करते हैं। उन्हें ज़्यादातर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने के लिए कहते हैं।
अल्कोहल या स्मोकिंग ऐसी अगर आदतें हैं तो वो हटाने के लिए कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नर्सिंग मैनेजमेंट में कर सकते हैं। ओके, सो आज हमने जो टॉपिक डील किया वो COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में जो 2 डिजीजेस आते हैं उनमें से एक डिसऑर्डर के बारे में अभी हमने डील किया, वो था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक ऐसी अवस्था जब लगातार 2 साल तक 3-3 महीने के लिए किसी व्यक्ति को क्रॉनिक कफ और स्पूटम प्रोडक्शन होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक